बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के हवाले से। कराची शहर में आज सुबह से ही बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। दिन की वजह से शहर तारीकी में तो नहीं डूबा, लेकिन तकरीबन पूरे शहर की बिजली जो है वो बंद हो गई, जिसकी वजह से न सिर्फ अस्पतालों में ऑपरेशंस में बाकी चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि साथ साथ सिंध हाई कोर्ट की वर्किंग भी रुक गई, जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट को के इलेक्ट्रिक के हुक्काम के खिलाफ वारंट निकालने पड़े। अदालत में तलब भी हुई कि इलेक्ट्रिक के जो हुक्काम हैं उनसे पूछा गया कि आप अल्टरनेट सोर्स पे बिजली क्यों नहीं प्रोवाइड करते, यानी मुतबादिल ज़राए से आप बिजली क्यों नहीं लोगों को फराहम कर रहे हैं। इस के जवाब में कि इलेक्ट्रिक के हुक्काम का ये कहना था कि चूंकि नेशनल ग्रिड में कमी आई है, इस वजह से ये ब्रेकडाउन आया है, और हाई कोर्ट को जहाँ तक बिजली फराहम करने की बात है तो वो बिल्कुल यानी कि इलेक्ट्रिक इस बात की पाबंद है कि वो फराहम कर सकती है। साथ ही साथ सिंध हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार की भी तलबी हुई और रजिस्ट्रार से ही पूछा गया कि आखिर अब तक सोलर सिस्टम्स क्यों नहीं लगाए गए। सिंध हाई कोर्ट जिसकी वर्किंग ज़्यादातर दिन के उजाले में होती है और काफ़ी जो एनर्जी है वो बचाई जा सकती है सोलर सिस्टम्स के ज़रिए। तो आज नाजरीन सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से जो इमरजेंसी समाअत भी हुई, वारंट भी निकाले गए और लोगों की तंबी भी की गई, लेकिन अब तक शहर में ब्रेकडाउन बरकरार है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ 1 घंटे के लिए बिजली बहाल तो हुई, लेकिन बिजली के आने जाने का सिलसिला आंख मचोली की तरह जारी रहा और फिर से शहर जो है वो तारीकी में डूब गया। इस वक्त भी शहर का तकरीबन 50% से ज़ायद हिस्सा जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है। मुख्तलिफ जो ग्रिड स्टेशंस हैं जो ट्रिप कर गए हैं उनको बहाल करने का काम जारी है, लेकिन अब भी ये वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि कब तक इस शहर की बिजली मामूल के मुताबिक हो जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब हम बात करना चाहेंगे मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से, और साथ साथ 14 अक्टूबर को जो जलसा है जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा इलेक्शन कराची में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसकी मुहिम के तौर पे किया जा रहा है। इमरान खान जो हैं वो इस जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां अपने उरूज पे हैं। दूसरी जानिब जो बल्दियाती इलेक्शंस और ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके हवाले से भी तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है शाहनवाज जुदून, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, शुक्रिया जी। शाहनवाज साहब, क्या पोजीशन है, तैयारियां कैसी हैं जलसागाह में? आप मेरे ख्याल में इस वक्त भी मौजूद हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और खान साहब की आमद जो है वो किस वक्त मुतवक्को होगी, किस वक्त खिताब किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आप यकीन करें कि बहुत ही ऐसे ना कि वो ईद वाला समा है, लोग अभी से आने शुरू हो गए और तकरीबन आधा ग्राउंड तो अब भर चुका है। तो ये तो कल जलसा तो कल है, लोग अभी से आने शुरू हो गए हैं। और मैं कराची के अवाम को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि जब भी पीटीआई ने कोई भी कॉल दी, चाहे वो जलसा हो चाहे वो रैली हो, हालांकि जलसा खान साहब इस्लामाबाद में करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ स्क्रीन लगाते हैं तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और कल तो खान साहब खुद आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक जोश और खरोश है, लोग फैमिली आ रही हैं, और बड़ा एक वो है। इंशाल्लाह कल एक यादगार जलसा होगा, और हम अपने जो हमारे जलसे होते हैं कराची सिंध के अंदर, उसी का रिकॉर्ड हम कल तोड़ेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कराची में आप जानते होंगे इस वक्त बिजली का ब्रेकडाउन है और हो सकता है ये कल भी जारी रहे। तो बिजली के हवाले से और ब्रेकडाउन के हवाले से क्या किया जाएगा? जलसागाह में जनरेटर्स वगैरह और पावर की पोजीशन बिल्कुल ओके है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसके लिए हमने मुतबादले इंतजाम किया है, और जब भी हम कोई जलसा करते हैं तो जाहिर हमें तो इन पे एतमाद नहीं है कि इलेक्ट्रिक और ये एक नाअहल इदारा है ये। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी नाअहलियत फेडरल गवर्नमेंट की है। देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो कराची के अंदर हमने काफी हद तक लोड शेडिंग पे काबू पा लिया था, और ऐसे एरिया जहां पर अभी 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग होती है, उन एरिया में 3-4 घंटे लोड शेडिंग। जैसे कि मैं अपने एरिया क्यामानी का बता दूं कि क्यामानी के अंदर हमारी गवर्नमेंट में 4 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी, लेकिन अब तकरीबन 12 से लेकर 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। क्यों कि ये जब हम के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम से राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई पिछली गवर्नमेंट में 600 मेगावाट बिजली
कराची को फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी, लेकिन जब वो गवर्नमेंट खत्म हुई और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब से आई है तो उन्होंने वो 600 मेगावाट बिजली वापस ले ली, जिसकी वजह से पूरे कराची के अंदर लोड शेडिंग बढ़ गई है। डॉक्टर साहब देखो, खाली लोड शेडिंग नहीं हो रही, कराची के अवाम के साथ एक जुल्म हो रहा है कि यहाँ पर जो बिल आज से 8-9 महीने पहले जिनके घर का बिल, एक कमरे का बिल तकरीबन कोई 1500-2000 तक आता था, वो चला गया 8000-9000 तक। फ्यूल एडजस्टमेंट लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वो टैक्स लगा रहे हैं इनको, ये अवाम को लूटने के लिए। तो ये कराची के अवाम के साथ एक जुल्म कर रहे हैं। और आज जैसे आपने देखा कि हाई कोर्ट में इनको वारंट भी जारी हुआ है और इनको बुलाया भी गया है। तो बात ये है कि ये ना इनसे कोई इदारा इनसे बेहतर तरीके से चल नहीं रहा है, दिन ब दिन खराबी बढ़ती जा रही है। हर महकमा आप ले ले, हर डिपार्ट ले ले, उसमें बस खाली ये लोग लगे हुए हैं अपने केसेस खत्म करने के लिए। इनका एक ही मकसद था, मुल्क को बनाना नहीं था। इन्होंने जो इनके केसेस थे और इनके गिर्द जो घेरा तंग हो गया था और इनके बाकायदा सबूतों के साथ, वो खाली इनको पता था कि अगर खान साहब 1.5 साल और रहे तो ये सारे जेल के अंदर होंगे और इनको सजाएं हो जाएगी। तो इमरान खान की गवर्नमेंट खाली इन्होंने इसलिए खत्म की ताकि अपने केसेस खत्म करें, और वो जाहिर हो रहा है। आपने देखा भी 2 दिन पहले जो ये जो नाअहल वज़ीर आज़म है, इसका और इसके बेटे का जो बिल्कुल वो ओपन शिट केस था, बिल्कुल उसपे इनको बरी कर दिया गया है। ना कोई जरा हुआ उसपे, ना कुछ और, उनको बरी कर दिया गया है। तो इससे क्या अखज़ करें हम पाकिस्तानी अवाम? क्या भाई आज तो समझते हैं, हर बंदा बाशऊर है, वो समझते हैं कि भाई ये इनके पास ये जो इन्होंने इस मुल्क को लूटा था वो केसेस खाली खत्म करने के लिए आए हुए हैं। बाकी महंगाई आप देख ले, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग देख ले, बिजली के बिलों को देख ले, हर चीज यानी अवाम परेशान है। और आप कल देख भी लोगे जलसे में कि भाई लोग जो इनसे तंग है वो कितनी तादाद में इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या इमरान खान इस जलसे में लॉन्ग मार्च की कॉल का भी ऐलान कर देंगे? तवक्को तो ये की जा रही थी और पहले ऐलान भी किया गया था कि कराची के जलसे में शायद लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान किया जाए, क्या समझते हैं? देखिए, अभी वो तो पार्टी की जो आई लीडरशिप है, कोर कमेटी है, वो बैठ के फैसला करेंगे कि कल के जलसे में करते हैं या आगे हमारे और मुख्तलिफ जलसे हैं उसमें। ये तो कल तो खान साहब आ रहे हैं, जो खासकर कराची के अंदर जो 2 नेशनल असम्बली की सीट है उन पे इलेक्शन है उनके लिए, और खासकर ये बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शन से भी भाग रहे, क्योंकि इनको वो अपना अक्स जो ना आईने में इनको अपना अक्स नजर आ रहा है। इनको पता है कि इनके नाकामी और जिल्लत इनका मुकद्दर है, इसलिए ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। और अब ये दोबारा कह रहे हैं कि भाई सूबाई गवर्नमेंट जो सिंध गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन को जो ना डिले करने के लिए कल फिर दोबारा लेटर लिखा है। तो इनको तो जाहिर है, अब इनको अपने करतूतों का भी पता है, इनको अपने उसका पता है कि भाई नाकामी इनका मुकद्दर है, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा शाहनवाज साहब, आप जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आपका साथ नहीं दिया था तहरीक अदम एतमाद में और वो अलग हो गई, इस हुकूमत के बनाने में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक किरदार अदा किया। अब इतनी सारी खराबियां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में निकल आई हैं, मुजरिम भी हो गए उनके लोग, लोटे भी हो गए, तमाम चीज़ें सारी। फिर 4 साल आपके साथ रहे, उस वक्त तो कोई खराबी आप लोगों को नहीं नजर आई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में? जब तक आपके साथ थे बहुत अच्छे थे। नहीं देखिए, अभी भी अगर इनके कोई गलत लोग हैं, हम पहले भी कहते थे अच्छे लोग, अभी भी इनमें अच्छे लोग हैं। हम ये तो नहीं कहते हैं कि भाई इनमें सारे अच्छे लोग हैं इनमें। देखिए, अब इनको उनके बेचारों की मजबूरियां हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो ना वो मजबूर कौमी मूवमेंट बन गई है, इसलिए कि उनकी मजबूरियां हैं। वो हम जब गए थे असद उमर साहब के क़यादत में इनसे मिलने, तो इन्होंने कहा था कि भाई आप हमें एक फोन कराएं, कि भाई आप हमें ऊपर से एक फोन कराएं तो हम आपके साथ हैं। हमने तो इनसे कहा है कि आप हमें बताएं ना, हमने अगर आपके साथ एग्रीमेंट किया है तो कौन सा उस पर हमने आपको फंड दिया है, आपके इलाकों के लिए आपको मिनिस्ट्रियां दी हैं, सब कुछ आपको तो दिए ना। हमने जो भी वादे आपसे किए वो पूरे किए। उन्होंने कहा हम समझते हैं कि आपने हमसे जो भी वादे किए वो सारे पूरे किए, लेकिन इन्होंने कहा आप हमें एक फोन करवाएं। तो ये उनकी तो मजबूरी है, इसलिए तो हम उनको बोलते हैं कि मजबूर कौमी मूवमेंट है ना। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपके सदर नहीं तो सर, यानी पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब बड़े ज़बरदस्त रहनुमाई करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरा माजी है
न्यू मतलब एक ऐसे सदर बनना चाह रहे हैं जो कि गैर जानिबदार, ताकि उनका टेन्योर भी जो है ना वो कंटिन्यू करे। सर सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने तमाम आइनी जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करते हुए एक गवर्नर सिंध को तैनात किया है। आपके सेनेटर कहते हैं कि जी एक मुजरिम को गवर्नर बना दिया। सदर पाकिस्तान पे भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है ना जब किसी को गवर्नर जो तैनात किया जाता है। तो देखिए, गवर्नर के पास तो सदर पाकिस्तान के पास तो जो भी यहाँ से जो ना रिकमेंडेशन जाती है तो जाहिर है उसने तो उसको करना है कानूनी तो तौर इससे पे। पहले जब नसरीन जलील की रिकमेंडेशन गई थी तो वो उस पर क्यों नहीं तैनात कर दिया गया था? नहीं, नसरीन जलील का इन्होंने खुद उसे बैक कर गए थे। ये मुत्तहिदा कौमी उन्होंने खुद पीछे हट गई थी, वरना वो तो उस वक्त नसरीन जलील उनके 2-3 लोग हो गए थे तो आरिफ अलवी की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से उस पर कोई वो नहीं था, ऑब्जेक्शन नहीं था। ये तो खुद बैक कर गए थे कि भाई हम मशावरत कर रहे हैं कि हम किसको बनाएं। और जाहिर ये जो कामरान टिसोरी साहब बने तो आपको भी बेहतर पता है, डॉक्टर साहब सबको पता है कि किसके कहने पे बने हैं। और 15 दिन पहले वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आते हैं और उनको डिप्टी कन्वीनर का ओहदा भी दिया जाता है और फिर गवर्नर भी बना दिया जाता है, जबकि यही कामरान टिसोरी है। आज अगर एमक्यूएम टुकड़ों में बटी हुई है तो इन्हीं की वजह से बटी हुई है, सबको पता है। आज एमक्यूएम के वर्कर भी कह रहे हैं, बरमला कह रहे हैं, सब कुछ, और आपको भी पता है कि ये किन के कहने पे इनको बनाया गया। हाँ, लेकिन शाहनवाज जदून साहब देखें, जो टुकड़ों की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वो भी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, जल्द उनके आने की खबरें हैं। कामरान टिसोरी साहब इस वक्त राब्ते में हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से और उनको जल्द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में वापस लाने की बातें हो रही हैं। तो वो जो टूटी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, अगर फारूक सत्तार साहब के निकल जाने से कोई बात हुई थी तो वो तो अब वापस आ जाएंगे। अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। शाहनवाज जदून MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ ये जलसे की तैयारियां जारी हैं और कराची की जो सूरत हाल है, न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, साथ साथ रोड्स की जो सूरत हाल है, और अब ये पावर ब्रेकडाउन भी कराची में इस वक्त हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ दिन के वक्त बिजली बहाल हो गई थी वहाँ दोबारा से अब लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और उन इलाकों में जहाँ सुबह से ब्रेकडाउन रहा है वहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली बहाल हुई है, लेकिन लगता ऐसा है कि ओवरऑल बिजली की जो सप्लाई है उसमें बहुत कमी है। यानी अगर एक इलाके को बिजली दी जाती है तो दूसरे इलाके की बिजली बंद की जाती है। इस वक्त 50% से ज़्यादा कराची में बिजली नहीं है। यानी इस वक्त बहुत जो 50% ज़्यादा इलाके हैं वो अपने घरों में बिजली से महरूम हैं। अच्छा, शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा राब्ता बहाल हो गया है। शाहनवाज साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि कराची की सूरत हाल आपके सामने, 4 साल आपने भी मतलब हुकूमत में रहे, मैंडेट आपके पास था, बहुत सारी चीज़ें थी सर जिस पर काम हो सकता था, लेकिन वैसे कहा जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन काम बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता था। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कराची को कुछ डिलीवर करने में नाकाम रही, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, देखिए बात ये ना कि हमने कराची के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया है, क्योंकि 3 बड़े नाले मैं आपको बता दूं ये काम हमारा नहीं था, ये DMC का KMC का काम था। फेडरल गवर्नमेंट ने गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, इन पे काम किया और माशाल्लाह 3 नालों को साफ किया, और जिसकी वजह से ये जो बारिशें हुई हैं तो कराची में वो नुकसान नहीं हुआ जो पिछले मरतबा नुकसान होते थे। उसके अलावा K4 पे काम चल रहा है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने जो फंड रिलीज किए उस पे काम हो रहा है। सर्कुलर रेलवे पे काम हो रहा है। ग्रीन बस आपके सामने है, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट ने तो खाली वादे किए, बाकी कुछ ग्राउंड पे आज मौजूद है PTI की उससे तवसत से। इसके अलावा डॉक्टर साहब की यहाँ पर हमारे MNA थे, हमारे हल्कों के छोटे छोटे काम, सेवरेज का काम, गली बनाना, रोड बनाना, ये काम जो ना DMC KMC के, लेकिन जाहिर है DMC और KMC यहाँ सूबाई गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी और वो कराची के साथ वैसे भी वो एक इंतकामी कार्रवाई रखते हैं, कराची में कोई भी काम नहीं करते, और उनको पता था कि PTI को यहाँ से उनके MNA और MPs की अक्सरियत PTI से है, तो वो कोई काम नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट ने अपने MNAs को तकरीबन कोई हर MNA को 80-80 करोड़ रुपए के तरक्याती स्कीमें दी थी, जिसमें इंक्लूडिंग MQM के MNA हमारे साथ जो थे उनको भी हमने 80-80 करोड़ रुपए के तरक्याती स्कीमें दी थी। और लास्ट जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हो रही थी तो कराची के लिए एक अलग सा कोई 15 अरब रुपए का एक अलग सा छोटे छोटे कामों के लिए जो पानी का, सेवरेज का, गलियां बनाना,
रोड बनाना, उनके लिए ये स्कीम है। तो उसमें तकरीबन उनके शेयर के मुताबिक एमक्यूएम के 5.5 अरब रुपए वो अलग से इनको रिलीज किए और इनके इलाकों में वो काम हुए। उससे हट के जो 80 करोड़ रुपए फी एमएनए मिला। तो डॉक्टर साहब, हमने तो कराची के लिए वो काम किए जो मौजूद है। अगर आप कैमरा लेके कच्ची आबादियों में चले जाए, हमारे हलकों में चले जाए और लोगों से पूछे कि अगर ये रोड बन रहा है, ये सीवरेज के निजाम को अगर दुरुस्त किया है, ये पानी के निजाम को दुरुस्त किया, तो ये किसने किया है? वो कहेंगे कि ये पीटीआई के एमएनए ने किया। अच्छा शाहनवाज साहब, मुझे बताइएगा सर, खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? क्या सिंध हुकूमत से भी सिक्योरिटी ली जा रही है, विफाकी हुकूमत से? जी देखिए, ये तो इनका फर्ज है, सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो सिक्योरिटी दे, क्योंकि एक साबिक वज़ीर आज़म आ रहा है, लेकिन हमने अपने तौर पे भी सिक्योरिटी का इंतजाम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अगर वफाक में वहाँ हमारे धरने को, हमारे रैली को, हमारे लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस भेज सकती है, तो यहाँ साबिक वज़ीर आज़म आ रहा है, तो इनका फर्ज है कि उनको भी सिक्योरिटी दे। ठीक ठीक, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदून साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, मेंबर सूबाई असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहनवाज जदून हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें मुख्तलिफ सड़कों का पैच वर्क या सरकारी का काम जारी है, लेकिन उसके साथ साथ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब तबाह नज़र आता है। यानी चाहे वो कराची के नाले हों, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो, या कराची के फुटपाथ हों, या ऐसी चीज़ें हों जो कि कराची की ट्रैफिक को सपोर्ट करती हैं, ये तमाम चीज़ें अब इस बात की डिमांड कर रही हैं कि इन तमाम चीज़ों को रिवैम्प किया जाए या दोबारा से इनकी प्लानिंग्स की जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ चीज़ों पर काम शुरू किया गया है, जिस तरह रेड लाइन मनसूबा है, सड़कों की बहाली, इन तमाम चीज़ों पर काम जारी है। लेकिन अब भी सीवरेज की लाइन और बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो हमारा शहर है वो पानी से भी महरूम है, सीवरेज का भी बुरा हाल है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको शायद रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और अब जबकि बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है, तो अब इस तरफ भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से बिजली की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए, या शहर को बिजली फराहम की जाए, या फिर हमें किसी और अल्टरनेट सोर्स की तरफ जाना होगा। यानी हम सोलर सिस्टम्स पे चले जाएं, या दूसरी कंपनीज को भी इनवाइट किया जाए ताकि वो भी कराची को बिजली फराहम करने में कुछ पावर हाउसेस लगाएं और पावर जनरेशन की जाए। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जब्बार खान, मेंबर सूबाई असेंबली हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी मैं ठीक हूँ। जी जब्बार साहब, क्या कहते हैं सर? शहर की एक तरफ तो बारिश के बाद काफ़ी बुरी हालत थी, गो के सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज अब जबकि बिजली का शदीद ब्रेकडाउन है और आधे से ज़्यादा शहर में इस वक्त बिजली नहीं है, क्या कहेंगे सर सिंध हुकूमत की जानिब से या आपकी पार्टी की जानिब से क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? इलेक्शंस भी सर पे हैं सर, बल्दियाती इलेक्शंस भी आने वाले हैं। देखें ना जी, बल्दियाती इलेक्शन तो अभी सर पे थे, लेकिन अभी वो डिले हुए हैं सिर्फ बारिशों की वजह से ना, क्योंकि तब बारिश के अलावा जो है सैलाबी जो तबाहकारी बोर्ड और यहाँ पे आई हुई थी सिंध में, जिससे मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन पूरा अंदरूनी सिंध जो है, कराची में भी बारिश ने तबाही मचाई है और अंदरूनी सिंध में लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। अब अभी भी बहुत सी जगहों पे पानी खड़ा हुआ है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि कराची में भी काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया है और उस पर सिंध गवर्नमेंट की जो है मदद भी है, और हम चाह भी रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है हम यहाँ पर तरक्की कामों का जो है जाल बिछाएं। अभी हाल ही में हैदराबाद में हमारा एक रोड था, ऑटोबान रोड, वो पूरा बारिश के जैसे तबाह हो गया था। फिर उसको भी हमने इमरजेंसी में उसको बनाया और माशाल्लाह वहाँ पे ट्रैफिक का दवा है। लेकिन बाज़ जगहों पे जिस तरह आपने कहा कि सीवरेज का इसका प्रॉब्लम है, तो हैदराबाद में भी है और कराची में भी है। तो इस कंडीशन में तो जो हम समझते हैं कि अभी इलेक्शन अगर 2 या 3 महीने के लिए डिले हो जाए तो उससे जो है इसमें हमें मदद भी मिलेगी और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करा लेंगे। आज आपने देखा कि जो बिजली का जो इक़दाम हुआ तो सारे दिन हैदराबाद में लाइट नहीं थी, आज भी आई है, लेकिन कराची में तो आज
इलाकों में भी अभी तक लाइट नहीं है। ये जो और वो इस टाइम हुआ है कि जब मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट में जिस तरह गवर्नमेंट काम करना चाह रही है और कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ पे देखें बारिश तो एक आफत थे कि आप ये कह सकते हैं सैलाब आसमान के अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमत है, उसमें अगर जितनी शदीद बारिश हुई है, मैं ये समझता हूँ कि 10 साल या 15 साल की हिस्ट्री आप उठा के देख लें तो मुझे याद है कि 2001 या 2 में बारिश आई थी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बारिशें थी। तो अब इस बारिश की वजह से सारे जितने लोग हैं वो डिस्टर्ब हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं सारी के सारी जो है, और आने वाला वक्त जो है उसमें जो है आपका मैं जो समझता हूँ कि मेरी काफी लोगों से, क्योंकि मेरा इलाका जो है वो उसमें जो है तकरीबन 4 या 5 ऐसी यूसी हैं जहाँ पर जो लोगों के सारे लोगों के घर तबाह हो गए, गिर गए, कच्चे मकान थे, लोगों के घरों में पानी था, तो वो अभी आस्ता आस्ता अपने घरों की तरफ मूव कर रहे हैं, चाह रहे हैं अपने घरों पे ना। और सिंध गवर्नमेंट ने हैदराबाद में तकरीबन पूरे सिंध से लोग यहाँ पर आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बड़ा अटेंड किया। कराची में भी लोग गए, वहां पे भी गए, लेकिन अब लोग मूव कर रहे हैं अपने इलाकों की तरफ से जहाँ जहाँ से पानी निकल चुका है। तो इस कंडीशन में जो है जब्बार साहब क्या समझते हैं लोगों की जो आबादकारी वो कब तक मुकम्मल हो जाएगी, यानी कब तक तमाम लोग वापस अपने घरों में आबाद हो जाएंगे? इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें अभी भी 1 या 2 महीने लगेंगे। जो लोग वहाँ पे अपने घरों में, जिस तरह दादू में, सेवन में, अब ये देखें बहुत से लोग भी कहते हैं कि सेवन में हमारे सीएम साहब का अपना इलाका जो है वो वहाँ पे भी पानी था और काफी लोगों को वहाँ पे नुकसान हुआ और काफी लोग बहुत परेशान भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब ने रात दिन पूरे, उसके बावजूद वो पूरे सिंध में जा रहे थे, कराची हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो, बदीन हो, लाड़काना हो, मतलब कहीं भी मकसद जिस आदमी को जो जिम्मेदारी थी, जिस तरह हमारे एमपीएस हैं, एमएनए हैं, वो अपने अपने इलाकों में पार्टी में हर पार्टी ने, हर आम आदमी ने भी जो है लोगों की मदद की है। तो अब इसमें फिर मैं यही कहूँगा कि इस कंडीशन के अंदर जो है हम ये नहीं कह रहे हम इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं या इलेक्शन तो जब भी हो तो लोगों ने वोट देना, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने काम किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने वोटरों को, अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। जिस हाल में भी थे हमने वहां पर उनकी आजपुर्सी की, इलाकों में गए, दिन रात हमने वहां पे मेहनत की है उधर किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में टाइम तो आपको दरकार चाहिए ना, दरकार तो है आपको, टाइम तो आपको देना पड़ेगा वहां पे। तो उसके लिए जब बहुत से स्कूल थे, कल एक बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश आया, बस में आग लग गई और अब तमाम बसों की फिटनेस और तमाम चीजें देखी जाएंगी। वो लोग बेचारे जो अपने घरों को वापस जा रहे थे कैंप से, वो देखे ना जी, कितना बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। अफसोसनाक वाकया से जितनी भी जो है अपना अफसोस किया जाए वो कम है। जो लोग अपने घरों से बारिश की वजह से कैंपों में रह रहे थे, जब वो अपने गाँव की तरफ, अपने घरों की तरफ मूव कर रहे थे, तो उस टाइम ये वाकया पेश आया। तो उसमें तो जरूर इंक्वायरी हो रही है कि किस तरह से ये जो है लगी है इसमें, बस में आग, एयर कंडीशन में क्या फॉल्ट था या किस वजह से जो है वो है। उसकी जो फिटनेस जो होती है वो तो हमारे एक डिपार्टमेंट है, वो जो भी बसें आती हैं तो पहले उनको जो है पास करने के बाद ही रूट पे उनको। सर ये बसों में आग लगने का सिलसिला पहले भी रहा है, बीआरटी की बहुत सी बसों में आग लगी और ये चीजें होती हैं। मेरे ख्याल में फिटनेस की अगर जरा भी कमी हो या एयर कंडीशन सिस्टम में फॉल्ट हो तो बसों में आग लग सकती है, पहले भी हमने देखा है। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर और चीजें, सर बात ये है कि बस में आग लगी रही, फॉल्ट है ना, सर कई मील बस, ये तो कभी भी किसी भी टाइम जो है वहाँ पे ये हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने अच्छी बात की कि फिटनेस जब दी जाती है बसों को, तो उसके जब रोड पे आती है तो पहले उसके फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको ना, दिखाया जाता है, पास होती है, उसके बाद फिर वो रूट पे आती है ना। तो ये इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, मेरे ख्याल इसमें इंक्वायरी तो बिठाई है मिनिस्टर साहब ने उसमें और उसको कर रहे हैं, देख रहे हैं।
लेकिन हमें उनसे हमदर्दी है जो कि बेचारे शहीद हुए हैं, जो कि इस वाकये के अंदर अपने घरों को जा रहे थे। बिल्कुल। तो वैसे वो लुटे पुटे अल्लाह थे, ताला उन सबको जवार अल्लाह रहमत में ताला जगह उनको अता जन्नत फरमाए जो इस फिरदौस दुनिया में से चले जगह गए, दे और जामा हो गए, और गवर्नमेंट लवाकिन को जो है वो सब्र अता फरमाए। बिल्कुल हमारी दुआ है सर, इसमें बिल्कुल हम साथ हैं उनके उनके गम में। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कराची के जलसे के हवाले से। इमरान खान साहब जी, कराची जी। आ रहे हैं जलसा करने के लिए, और और सब जगह ज़िमनी जलसे कर रहे हैं। जलसे तो देखें ना, जलसे तो होते रहते हैं, हाँ। लोग आते भी हैं हाँ। और जलसों में जाते भी हैं। तो वो तो जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत में हम तो मना नहीं करते उसको, आप जलसे करें ना करें। कराची आए, हैदराबाद आए, जहाँ भी जाए जलसे करें। जलसे से क्या होता है? सर लॉन्ग तो मार्च का भी शायद ऐलान कर दें इस जलसे में, उसकी कराची नहीं के तैयारी जलसे। है ना, हम तो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की तारीख तो दे ना। तो सर क्या अगर मैं आपसे वैसे सियासी वर्कर पूछना चाहूंगा, सिंध से अगर नफरी मांगी जाती है पुलिस की, तो क्या सिंध हुकूमत को नफरी देनी चाहिए लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए? देखिए ना, अभी तो कोई ऐसे वो वर्ड भी नहीं है, और ना मैं ये नहीं समझता कि पहले भी जो लॉन्ग मार्च की उन्होंने दी थी और वो आपने देखा किस तरह फ्लॉप हुआ उनका लॉन्ग मार्च, चले गए खुद वहां से। अब तो वो तो खान साहब अब खुद भी कह रहे हैं कि पिछले लॉन्ग मार्च जरूर फ्लॉप हुए हैं, इस दफा फ्लॉप नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने खुद की है। इसका मतलब ये है कि पिछले लॉन्ग मार्च फ्लॉप एडमिट हुए कर रहे हैं ना, इसका मकसद वो एडमिट कर रहे हैं कि पहले फ्लॉप हो गया यही था। सर, बिल्कुल वो पहले एडमिट कर रहे हैं सर अब कि जो flop। आदमी जो खुद अपने आप को मान रहा है कि जो मेरा जलसा फ्लॉप हो गया था, और अब मैं दोबारा से वो क्या कह रहे हैं कि जी मैं 5 लाख आदमी ले जाऊंगा या 10 लाख आदमी लेके जाऊंगा, तो ये तो वक्त बताएगा ना जब ये कितने लोग को लेके आता है। लेकिन सर आप नहीं समझते वैसे सियासी वर्कर के इजाजत दे देनी चाहिए? सर आप लोगों ने भी अपना लॉन्ग मार्च निकाला और आप लोग लेके यहाँ से गए, पहले से देखिए आपको चूंकि मज़ाहमत नहीं आई इसलिए बुरा बन रहा। हमने तो पूरे लॉन्ग मार्च सर लेकिन सर अगर इसी लॉन्ग मार्च पे हुकूमत ताकत का नहीं, इस्तेमाल हमने कहीं जाके धरना तो नहीं दिया ना, हमारा तो लॉन्ग मार्च था। लॉन्ग मार्च करके वहां से गए, हमने तो आप तो खत्म किया। ये तो बात ये करते हैं, हम तो कहते हैं कि जी आप करें, उसकी मना तो नहीं कर रहे ना, लेकिन वो धरने की जो लेके अगर कानून को हाथ में लेंगे तो जाहिर कानून हरकत में तो आएगा ना, या नहीं आएगा? आप बताएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। सर अगर असल में क्या हुकूमत खाइफ है कि पहले भी खान साहब ने धरना दिया और इजाजत, चूंकि इजाजत दे दी गई थी पिछली दफा, इतना लंबा धरना दिया, हुकूमत चली गई, वज़ीर आज़म बदल गए, वज़ीर आज़म के खिलाफ तमाम कार्रवाई हो गई, क्या इस दफा हुकूमत खाइफ है? वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि इनको इस दफा धरने की भी इजाजत ना दी जाए कहीं पे भी इस्लामाबाद गवर्नमेंट है जी, कोलिशन गवर्नमेंट में है, तो हुकूमत की वफाकी गवर्नमेंट में हम कोलिशन में है उनके साथ। और मैं कहता हूँ जमहूरियत में सबका हक है, भले वो जाएं तो उसकी नहीं तो इजाजत तो दे रहे हैं ना, लेकिन अगर आप जाके इस्लामाबाद में बैठ जाए और धरना दें वहाँ के लोगों को, तो जाहिर इस्लामाबाद के अपने भी तो लोग हैं ना, वो किसी घर में जाके आप बैठ के और वहाँ पे आप पूरे सिस्टम को फ्लॉप करने की कोशिश करेंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? तमाशा देगी? आप बताएं, चले आप सियासी वर्ग में से आप नहीं सर डेफिनेटली, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो हुकूमत को, सर बात यहाँ तो हुकूमत की भी नहीं, अब तो ये बात की जा रही है कि अगर हुकूमत की जानिब से भी ताकत का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी उसको फेस करने के लिए तरफ जा रहा है ना, सर फिर वो जमहूरियत डीरेल होने की भी बातें की जा रही हैं, फौज भी अपना किरदार अदा कर सकती है ऐसी सूरत हाल में जब तसादुम हो। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो वो चाहता ही है ना कि जमहूरियत उस मुल्क से खत्म हो। हाँ, तो वो तो उसी तरफ मुल्क को उसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। जब लॉ ऑर्डर की सिचुएशन आप पैदा करेंगे तो जाहिर कुछ न कुछ तो होगा ना। बिल्कुल। अब उसमें क्या होता है कि ये तो फिर वो वक्त बताएगा। सर जरदारी साहब को इस वक्त बड़ा अहम रोल प्ले करने की जरूरत है इस चीज को रोकने के लिए, यानी मेरे ख्याल में हुकूमत को भी, वो वफाकी हुकूमत को भी सजेशंस दे सकते हैं और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं बहुत अच्छी। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हमारी भी उम्र अल्लाह ताला उनको दे। और अभी तो वो माशाल्लाह सर अब तो सेहतियाब हो गए माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह सेहतियाब हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनका किरदार है पाकिस्तान के लिए, तो वो हमेशा उन्होंने किया है और वो करेंगे। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तो ये रवायत रही है, पाकिस्तान वाहिद पीपुल्स पार्टी है जिसके अपने कायदीन ने जमहूरियत के लिए शहादत नोच ली है ना। बिल्कुल। तो हम इस मुल्क के लिए और के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला उसका दिफा हमारी अफवाज पाकिस्तान अच्छी तरह उसका दिफा करना जानती है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, जब्बार खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जब्बार खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची शहर के हालात के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी शर्जील साहब, क्या कहते हैं सर, कराची शहर की इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ताजिर बरादरी को। इस वक्त शहर में बिजली का भी ब्रेक डाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता है, क्या कहना चाहेंगे सर? बस अगर आप देखा जाए तो एक मजमुआ है गोठों का जो कराची है, और जो सिंध सरकार है उनके जो टारगेट और टास्क थे कराची शहर को गोठ बनाने का, वो उसमें तो वो कामयाब हो गए हैं। और अलमिया ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो जो किया ही किया, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, आप देख लें कि आज जो कराची इलेक्ट्रिक का जो आज हाल है, आज सुबह से लाइट बंद है पूरे शहर में। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। 6000 मेगावाट का ब्रेक डाउन है पूरे शहर मुल्क में, लेकिन आप यकीन करें मैं इस्लामाबाद में कहीं भी लोड शेडिंग नजर नहीं आई। मैं पूरा दिन आज इस्लामाबाद में तमाम इदारों में मैं घूमता रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी लोड शेडिंग, कहीं बिजली जाती हुई नजर नहीं आई। और इसी मुल्क का हिस्सा है इस्लामाबाद। अगर आप इस्लामाबाद में आते हैं तो आपको यूरोप का गुमान होता है, और जब आप कराची में जाते हैं तो आप किसी घोट में पहुंच जाते हैं। लेकिन सर इस वक्त अस्तरकारी वगैरह का और जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो तो सिंध हुकूमत की तरफ से जारी हैं। कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिर तक जो है काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यानी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, बरसाती नाले, उस पर भी काम चल रहा है। रेड लाइन का मंसूबा जो है उसका भी आगाज़ हो गया है। जो पेवंदकारी है सड़कों की, उसका भी जो है ना आगाज़ हो चुका है, और पेवंदकारी तेज़ी से की जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? कॉस्मेटिक वर्क है, क्योंकि आगे बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है इनको साफ कह दिया कि इलेक्शन आपने कराना है, और जब इलेक्शन कराना उस पर ये कॉस्मेटिक वर्क जारी है। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है, और कराची की आवाम को तो इस चीज़ का बहुत शऊर है कि ये जो काम हो रहा है इसमें हमारे लिए क्या हो रहा है, और उनके अपने वोट लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं। सर पिछली हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही, आप समझते हैं उसमें वफाकी हुकूमत ने कुछ काम किया था कराची में, या वो भी नाकाम रही अपने टेन्योर में? डॉक्टर साहब, अलमिया ये है कि पिछले 75 साल में शायद ही किसी ने काम किया हो। ये जो फौजी गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर भी काम किया। मुशर्रफ साहब के दौर में बिल्कुल काम हुआ। कराची का अंडर पासिस बने, फ्लाई ब्रिज ओवर्स बने, रोडों के हालात बेहतर हुए। पार्क साहब देख लें कि जो भी बने मुशर्रफ साहब के दौर में बने, लेकिन इसके बाद ना कराची में काम हुआ है, ना इसके बाद कोई काम करने की कोशिश की है। तो सर क्या समझते हैं, क्या हल कराची का, किस तरीके से मसाइल का हल होगा? बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग जो जिसको बेहतर समझते हैं उसको वोट दे के लेके आए, तो हो सकता है कराची की कुछ हालत बेहतर हो सके। डॉक्टर साहब देखिए, एक बहुत बड़ा जॉक है ये कि हम किसी को लाना चाहिए। आज तक तो इस शहर में भी आया ही नहीं है। पिछले इलेक्शन भी हमें पता है कि जो इलेक्शन थे वो इंजीनियर इलेक्शन थे, और आगे भी हमें यही पता है कि इंजीनियर इलेक्शन ही होने। इस शहर का कोई पुरसान हाल नहीं है। आवाम अपने जो है ना मर्जी से जी सकते हैं ना मर सकते हैं शहर में। तो सर अभी कराची में जलसा भी है, इमरान खान का, ताजिर बरादरी का सपोर्ट कर रही है इमरान खान को, या आप लोग जलसे का बाइकआउट करेंगे? देखिए बात यह है कि हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे इस वक्त कराची शहर में। इसकी वजह सबसे बड़ी वजह है कि इस शहर के लिए ना इमरान खान साहब ने कोई काम किया। 1100 अरब रुपए का वादा किया था, 11 अरब रुपए भी इस शहर लगाए, और ना ही पीपल्स पार्टी ने लगाए, ना ही किसी और पार्टी ने आज तक शहर के कभी कोई तो जो है मदावा किया है। अब आप देख लेंगे जितना बुरा हाल कराची का है, जिस तरीके से रोडें तबाह हैं, एक बारिश जो है पूरे शहर को तल करके चली गई है। जी शरीफ साहब, क्या कहना चाहेंगे फिर? इसका क्या हल समझते हैं आप, किस तरीके से मसाइल हल होंगे? लेकिन जहाँ विल होती है वहाँ जो है आपका रास्ता निकलता है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों में किसी में विल है नहीं। अगर विल हो तो कराची का मसाइल हल करना कोई मुश्किल नहीं है। कराची में फंड का कोई मसला नहीं है। जब कराची आपको इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, 3800 से 4000 अरब रुपए सिर्फ फेडरेशन आपके ले जाती है, तकरीबन 300 साढ़े 300 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट आपसे लेकर जाती है, जिसमें सिर्फ 77 अरब रुपए हम एक्साइज को गाड़ियों और मोटर व्हीकल टैक्सेस के मद में देते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि शहर पे लगता क्या है। और कोई मैं आज मौजूद था, मैंने आप देखा है वजीर आजम साहब की जो स्कीम्स आ रही हैं जो अपने इलाकों में, ये 50 करोड़ रुपए का तो कोई मसला ही नहीं। 50 करोड़ की स्कीम तो MNA फौरन पास करवा रहा है और पंजाब के अंदर काम हो रहा है। लेकिन आपका कोई कराची के MNA के लिए 50 करोड़ रुपए की कोई स्कीम है कि कोई MNA काम करा रहा हो, या कोई हुकूमत जो है हमारे किसी MNA को पैसे दे रही हो सकता है दे रही होगी पैसे, लेकिन वो शहर में लगते हुए कहीं नजर नहीं आ रही।
लेकिन सर एमएनएस तो ज्यादातर एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनको तो अब वफाकी हुकूमत से फंड नहीं मिल सकते ना सर? आप समझे 40% एमएनएस जो हैं वो आपके पीटीआई के थे, बाकी एमएनएस एमक्यूएम के भी हैं, तो उनको भी इस पे शेयर का सोचना चाहिए। एमक्यूएम का गवर्नर भी वापस आ गया है और एमक्यूएम इस वक्त विन विन पोजीशन में है। अगर विन विन पोजीशन में है तो कम से कम शेयरियों के लिए कुछ तो करे ना। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया शरील गोपलानी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ताजिर रहनुमा शरील गोपलानी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। इनका कहना ये था कि अब चूंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का गवर्नर जो है ना वो भी तैनात हो चुके हैं सिंध में, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस वक्त वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा है, तो इसलिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास ये मौका ज़रूर मौजूद है कि वो शहर के मसाइल के जो मसाइल हैं उनका मदावा कर सके, मसाइल का हल कर सके। बहरहाल दिन प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।